चलो बच्चों स्टार्ट करें। ये से चेक नहीं करेंगे? अभी चेक कर लेंगे, आगे पढ़ा लें। बुक लाइए, बुक लाइए। हाँ मैथ्स मैथ्स। थोड़ा सा फ्री हो जाए हम घर से, तब तो साइंस की भी क्लासेस प्रॉपरली चलेंगी। समझ लो नेक्स्ट ही वीक से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नहीं कंप्लीट हुआ था। अभी कहाँ कंप्लीट हुआ यार। हमारे पीए में भी लगा यही क्या नहीं है ना, रात में है सुबह गई है। चलो भाई, अब आप लोग को एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी आ गई, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी नहीं आई, आ गए। हाँ तुम ऐसे मुंडी हिलाया करो, ठीक है। अब एक बुक का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और अब आप लोग को सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखनी है बेटा। मान लेते हैं कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज हमको नहीं दी गई, ठीक। एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं दी गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। अभी तक आप लोगों ने एक समीकरण किया, अब हम लोग एक ही जैसे दो समीकरण करेंगे। जैसे सवाल लिखा है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको। 2x + 3y = 7, ठीक है, समझ गए। 2x + 3y = 7। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ और सिर्फ x हुआ करता था, दो तरीके के तो अल्फाबेट्स नहीं थे, लेकिन अब यहाँ क्या आएंगे, आपके दो तरीके के अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, समझ गए। और ऐसे दो तरीके के जो अल्फाबेट्स होंगे इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमेशा ध्यान रखो दो तरीके के अगर अल्फाबेट होंगे तो सवाल भी दो होंगे, एक नहीं होगा। हाँ। समझ गए। क्या अगर दो अल्फाबेट्स होंगे तो सवाल भी कितने होंगे, दो, यानी कि समीकरण में कितने बनेंगे, दो। तो ये तो हो गया पहला समीकरण, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समीकरण, ठीक है, समझ गए। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। एक का मान निकालना है और दूसरे में रख देना है। एक से मान निकालना है और दूसरे में रख देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। जैसे अब आपको दोनों में से कौन सा समीकरण हल करना आसान लग रहा है, ये वाला। चलिए तो मैं इसी से शुरू करता हूं। समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को हल करने पर, तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 लिख लूंगा। क्या है, 2x + 3y = 7। अब मैं यहाँ से x का मान निकाल लूंगा, जो हम लोग किया करते थे। आखिर इधर देखो, ठीक है, x का मान निकालने के लिए हमको सबको x को छोड़ करके उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो हम भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x = 7 - 3y। क्लियर है। अब x बच गया, 2x में से 2 बच गया, तो मुझे पता है 2 और x के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो मैं नीचे भाग में भेज दूंगा उसको, याद है। तो x = 7 - 3y/2। ये x का मान निकल आया, समझ गए, x का मान निकल आया। अब यही मान आपको समीकरण 2 में उठा के रख देना है, समझ गए। अब लिखो x का मान, ये सही मान तो नहीं निकला है ना, क्योंकि इसमें y भी है, सही मान नहीं है ये एक अंदाजे वाला मान है। बाद में हम सही मान निकालेंगे इसका, जब हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब पहले मैं समीकरण 2 उतार लूंगा। 5x + 2y = 9। अब बच्चा देखो, जहां भी x है वहां मैं ये मान रख दूंगा। अच्छा, बुढ़े में ना, हाँ, गुणे में ना, 5 और x के बीच में गुणे का रिश्ता है, तो
कहाँ कैसे रख दूंगा मैं, ये हो जाएगा 5 गुणे, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ध्यान रखना ब्रैकेट में रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा 7 माइनस का 3y 5 से 35 होगा। बटे 2। हाँ अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा। ये हो गया, x का मान रख दिया हमने, 5 में रख दिया, बचा क्या प्लस 2y बराबर 9। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करी है, सिंपल रखा है सब, ठीक। अब मैं ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करूँ, भाई 5 के नीचे तो 1 है, हमको पता है, गुणे में सामने सामने गुणा हो जाता है, तो 5 सते 1 मान लो चाहो तो, 5 सते 35, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, फिर 5 आई 15y, 1 दूना 2 बटे 2। यहाँ तक समझ में आ गया, प्लस का 2y बराबर 9, ठीक। हमको y पता करना है, अब यहाँ पे देख रहा हो ना, समझ रहे हो, यहाँ पे y पता करना है, तो नीचे इसके 1 मान लेंगे और कैची गुणा मार देंगे, ठीक। 1 मान के क्या कर देंगे, कैची गुणा कर देंगे। तो कैसे, क्या ये 1 से पूरा कैची गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 15y, क्योंकि 1 से गुणा होने के बाद नंबर वही रहता है, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 2 दूनी 4y और 2 का नम 2 बटे 2 बराबर 9। देख रहे हो, अब 9 मैं बडमास पता है ना, बडमास याद है, बडमास में सबसे पहले भाग होता था, ये भाग में है, यानी कि सबसे पहले भाग हल होगा, तो भाग उधर जाकर के क्या बन जाएगा। जब भी ऐसा मामला कहीं देखो, बस जो नीचे वाला इधर है अकेला होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 है नीचे, ये अकेला बचा ना, अकेले वाले को उधर गुणे में भेज दो। जब भी ऐसा कभी देखो अकेले में नंबर नीचे लिखा देखो पूरे के साथ, तो उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 15y प्लस का 4y बराबर 9, उधर जाकर क्या बना गया 9 गुणे 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। वो 18 आएगा, मैंने लिख दिया है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये 35 15 से घट सकता है, नहीं, क्योंकि ये y है और ये किसी और ही y ही वाले से घटेगा, ये जुड़ेगा, समझ गए। अगर y कोई ऐसा लिखा हो कि 15x प्लस का 5x, तो ही ये दोनों जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही x है। अगर मान लेते हैं 15x के साथ 5y जोड़ना हो, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा। जुड़ने के लिए बिल्कुल सेम, जुड़ने और घटने के लिए बिल्कुल सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं 5x स्क्वायर भी लिख दूं तो भी नहीं जुड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमको एक ही x चाहिए। तो देखो 15y और 4y क्या हो जाएगा, 35 माइनस का 11y, 15 में से 4 गया 11 बचा, और मुझे हाँ माइनस प्लस माइनस घट करके 11 आ गया, लेकिन साइन उसका लगा जो बड़ा होता है, बड़ा कौन 15, तो इसीलिए माइनस का लग गया, ठीक है, बराबर कितना 18, ठीक है। अब देखो 35 उधर जा करके प्लस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस का 11y बराबर 18 माइनस का 35, भाई प्लस का 35 था, उधर जाकर के माइनस का 35, इतना तो आता ही तुम लोग को। माइनस का 11 बराबर, मुझे y पता करना है इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। 35 में से 18 का कितना बचा, 18 दूना 36, 17 माइनस का 17, भाई देखो माइनस 17 क्यों बचा, 35 माइनस का था ना, इसीलिए माइनस 17 बचा। अब ये माइनस से ये माइनस हम काट देंगे, ऐसे ध्यान रखो, दोनों तरफ अगर माइनस है तो हम काट देंगे अकेले में, लेकिन तो 11y बराबर 17, तो 11 और y के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो y को पता करने के लिए क्या कर देंगे 17 बटे 11, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ पे 2x था, 2 को नीचे भेज दिया था ना x पता करने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे y पता करने के लिए 11 को नीचे भेज देंगे, ये y हमको पता चल गया। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x का जो मान हमारा निकला था उसमें देखो एक y भी तो है, ये और y का मान यहाँ से उठा के निकाल लेंगे, x निकल आएगा, सही x का मान निकल आएगा। ये x का जुगाड़ू मान है, x का क्या है जुगाड़ू मान, ये असल मान नहीं है x का, क्यों, क्योंकि y भी तो है, ये y का मान उठा के वहाँ पे रख, बस y का मान उठा के रख देंगे, हल हो जाएगा, इतना नोट कर लो। वीडियो आ गई तो वीडियो में देख के नोट कर लेना, ठीक है।
तो अब मैं रख देता हूँ y की जगह पे, क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस का 3 गुणे 17/11/2। ठीक, x बराबर 7, मुझे पता है बॉड मास से पहले गुणा होता है, माइनस 17 51 होता है बटे 11/2। इस बटे 2 को लिखते चले जाओ, बाकी जैसे जो हल होता है वैसे ही हल करो। यहाँ पे 1 मान के बटे 2 ना लिखे, अगर यहाँ बगल में वो भाग लगे कर दो तुम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे बटे 2 की जगह जोया का ये कहना है कि आप यहाँ भागे 2 लगा दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने का। वहाँ पे भी भाग यहाँ पे। अब यहाँ कैसी गुणा मार देंगे, 11 सते 77 माइनस 51 इकन्नम 51/11 11 भागे 2। ठीक है, भाग का निशान है ये भी भाग का निशान है। तो 77 में से 51 जाए कितना बचेगा, सर 11/17 आएगा कि 17/11 आएगा? 17/11 28। तो x बराबर 28/11। अच्छा, अब ये भाग का 2 है, गुणे में 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 एकन्नम 14 दूना। ये वाला काट के, ये वाला काट। गुणे में कैंची में देखो प्लस माइनस में ऊपर नीचे काट सकते हैं, और गुणे में क्रॉस में काट सकते हैं, बस ये ध्यान रखो। क्रॉस गुणे में 4 ऐसे काट सकते हो, सामने सामने नहीं काट सकते। ठीक है, तुम ऐसे ऐसे काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं काट सकते। समझ गया, x बराबर 14 और ये 11 और 1 कहाँ है? कौन से 11, 14 एकन्नम 14 11 एकन्नम 11। x का मान इतना आ गया और y का, हमेशा मान निकालने के बाद डब्बे बना दो। अब ये x का सही मान है। अच्छा एक बात बताएं तुम लोगों को, ये हम लोग x का जो मान निकालते हैं, देखो यहाँ पे फलक ने गलत करवा दिया है। ठीक है, 26 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कट करके तब भी कट रहा है 13 भाई, 14 था 28, अब मैं 13 दूना 26 आएगा 13/11। चलो अब एक और तरीका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन ये आसान है, लेकिन हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे काम आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको असल में शुरुआत से लेकर के एंड तक क्या पता करना होता है, x और y की वैल्यूज। ठीक, तो अगर मैं एक वैल्यू कम कर दूं, खत्म कर दूं एक वैल्यू, तो दूसरी निकालनी आसान हो जाएगी कि नहीं। जैसे पहले करते थे एक ही वैल्यू तो निकालते थे, तो अगर मैं एक वैल्यू को खत्म कर दूं तो दूसरी निकालनी आसान हो जाएगी। और वो खत्म कैसे होगी, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या सवाल में सब प्लस है या शायद कहीं माइनस भी है। सब प्लस है, आसान हो जाएगा अब सवाल। ठीक, अगर मैं इस y को ठीक 3y बना दूं, इस वाले y को बता रहा हूँ 3y बना दूं, तो ये y खत्म हो जाएगा। ना बनाओ तो वही तरीका पुराना वाला अपनाओ। ये ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, तरीका देखो, कब बताएं? ये देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 9 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे हम पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y, ओ सॉरी 6x भाई, 2x को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 27।
ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये सर हम ये नहीं समझ पाए 6s कहाँ सर आया? 9y होना चाहिए ना। 9y 6s क्यों? कैसे हो गया सर? ये मैंने इस पूरे को 3 से गुणा कर दिया, तो 3 त्रिका 3 दूनी हाँ, 6 सही है प्लस 3y बराबर 3 9 27। क्यों किया मैंने? सर यहाँ पर सर कैसे? तो 27 हो गया ना। पूरे को मैंने 3 से क्यों गुणा किया? क्योंकि देखो समीकरण नंबर 2 में 3 है, समझ रहे हो? इस 3 को और इस 3 को किसी ना किसी एक x या y की वैल्यू को हमको बराबर करना जरूरी, ठीक, कट जाएगा। ताकि कट जाए। अब ये लिख दो, समीकरण 3 तथा समीकरण 3 तथा 2 को घटाने पर, अब ये ध्यान रखना, घटाने पर और जोड़ने पर का फर्क ध्यान रखना। घटाने पर तो समीकरण 3 लिखो पहले, 6x प्लस 3y बराबर 27, और समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। अब घटाने पर देखो, हमेशा ध्यान रखो, प्लस माइनस में बदल जाएगा, काटने वाला। जहां जहां प्लस है नीचे वाले वो माइनस बदल जाएगा। कब? घटाने पर। अगर हम जोड़ने पर करते तो ये माइनस माइनस नहीं बदलता, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि हम जोड़ने पर कब करते, अगर ये माइनस का होता, अगर ये माइनस का होता और मैं घटाने पर इसका साइन चेंज करता तो ये माइनस से प्लस में बदल जाता। ये माइनस से कैसे बदल जाता? तो ये प्लस प्लस जुड़ना जाते, समझ रहे हो? तब हम यहाँ पे घटाने का क्या यूज करते? जोड़ने पर, ताकि साइन ना बदले। अब ये कट गया, नॉर्मली अब घटा देंगे। 6x में से x गया, कितना बचा? 5x बराबर 27 में से 5 गया, कितना बचा? 22। x बराबर 22/5। अब x का मान निकाला है, x का मान उठा के कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, अभी तो निकल आया। ठीक। x का मान रख देंगे हम। अब देखो x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, यहाँ अकेला है इसलिए यहाँ रख देते हैं। समीकरण 2 में ये जरूर लिख लेना, इसके नंबर होते हैं। ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 5। x क्या कितना है? 22/5 माइनस का 3y बराबर 5, ठीक है। तो अब y निकालने के लिए एक करके उधर भेजते रहेंगे। माइनस का 3y बराबर 5 माइनस का 22/5। सर यहाँ पर एक नहीं मान कहाँ पे? 3y है। नहीं मान नहीं सकते, तुम्हें तरीका तो मालूम ना, एक एक करके भेजते रहो। निकाल के बताओ, y का मान निकाल के बताओ यहाँ से जल्दी से। क्या हुआ? y का मान निकाल के बताओ, y का मान निकाल के बताओ ना जल्दी से। 5 का माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे? कैसे माइनस करोगे? करो जल्दी, हल करो। चलो इधर देखो, सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, पूर्व मतलब पहले होता है, पश्चात मतलब बाद में होता है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी बेटी के उम्र में 7 साल का फर्क था, 7 गुने का फर्क था। हाँ, यानी कि उसकी और उसकी एज में 7 गुने का फर्क था। मतलब जितना उसकी एज है उससे 7 गुना दूसरे का था। 3 साल के बाद आफ्ताब की और उसकी बेटी की आयु सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी। अब बताओ इन दोनों की असली आयु क्या है अभी की?
दो को मान ले x, उसको मान ले y। तो दो समीकरण बनेंगे, एक 7 साल पहले का और एक 3 साल बाद का। तो समीकरण 1 में हम सवाल को समझेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व। सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को करने में क्या करना होता है हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। सबसे पहले x बराबर y कर दो, x बराबर y कर दो। x क्या है? क्या है 3 सर बराबर कैसे हो जाएगा भाई जब 3 अभी समझा देगा कैसे बराबर हो जाएगा। x है आफ्ताब की आयु, ठीक है, और y है पुत्री की आयु। अब इतना दिमाग में रखना। तो सबसे पहले हम x बराबर y कर देते हैं। सवाल में क्या करते हैं? x बराबर कि आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु क्या कर देते हैं? हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि x तो पहले से ही 7 गुनी आयु का था, ठीक है। कितने साल पहले? 7 साल पहले, यानी कि इसमें +7 था। कौन एक बात बताओ, x बराबर y हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि दोनों की आयु बराबर हो गई। x बराबर y हुआ क्यों? हम सिर्फ मान रहे हैं अभी x बराबर y, ठीक है। अब आफ्ताब है, आफ्ताब 7 साल बड़ा है ना अपनी बेटी से, 7 गुनी आएगा, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा। अरे 7 ऐसे समझो, मान लेते हैं बाप लड़की के लड़का पैदा हुआ, उसकी उम्र 1 साल है, ठीक है। बाप की उम्र उस वक्त मान लेते हैं 40 साल है, ठीक है। जब लड़का 5 साल का होगा तो बाप की उम्र कितनी हो जाएगी? पहले दोनों में कितने साल का फर्क था? 1 को 40 से गुणा करेंगे तभी तो 40 पहुंचेगा, यानी कि 40 गुना छोटा था लड़का, समझ रहे हो। 5 साल के बाद अब 9 गुना छोटा रह गया, ध्यान दो। 45 5 ही साल में इतना फर्क आ गया। तो वही तरह बताया जा रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब के और उसकी बेटी की आयु में कितने साल का फर्क था? 7 साल का फर्क था, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर देंगे, ये वाला ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। 7 साल में उसकी शादी नहीं होगी। 7 साल पहले गुने की बात हो रही है, 7 गुना था, ठीक है। इसका वो पता करना पड़ेगा, ये गुना बता, x और y की वैल्यू पता करना है बस। y पता करना है बस। आफ्ताब तो पहले से बड़ा है ना, हाँ। तो हम बेटी में -7 कर देंगे। माइनस अब क्यों 7 करेंगे? 7? अरे यार वो 7 साल बड़ी। रुको यार, और आसान कर दें इसको। सर आप अभी कोई तुम लोग असल में समझना चाह नहीं रहे, तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही 50 तरीके की। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। x बराबर 7y कब? कब? 7 साल पहले। इतना तो पता है। अभी कोई अंक ले लीजिए। अभी कौन सा अंक? समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे मान लो ना कि अभी फिलहाल 7 साल पहले की बात हो रही है। पहले तुम लोग बोलना कम करोगे तब हम समझा पाएंगे। खाली समझो, अपनी अकल ना लगाओ, अभी ब्लैंक हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आफ्ताब की आयु x है और उसकी बेटी की आयु y है, ठीक है। 7 साल पहले उसकी बेटी जो है अपने बाप से 7 गुना छोटी थी, तो हम इसके में 7 गुणा कर देंगे तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 7 साल पहले, इतनी समझ में आ गई। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। 3 साल के बाद x बराबर 3y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बेटी 3 गुना छोटी है। ये माइनस का होगा। अब ये माइनस और प्लस, अब ये ना समझो, 7 साल पहले 3 साल बाद, समझ गए? इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक। अब इसको बराबर इधर ले लेंगे, समीकरण नंबर 1 को। अच्छा 7 साल पहले की बात हो रही है ना, इतना दिमाग में रखना। कितने साल पहले? 7 साल पहले, यानी कि
7। तो x माइनस का 7y बराबर 7। कैसे आप पूछ नहीं कर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग को समीकरण समझ में नहीं आ रहा। 7 साल पहले की बात हो रही है ना, तो -7। पहले तो माइनस अभी हाल में कहाँ से आ गया भाई? ये हमने इसको इधर भेज दिया, ये वाला, ये जो है समीकरण नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 ही की बात करो अभी। ये था बराबर, इधर ले लेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, हाँ। बराबर माइनस का 7। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है। ये समीकरण नंबर 1। x आफ्ताब और y 7 साल पहले वाली मुझे समझ नहीं आ रहा। माइनस का 7 क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है। ये वाला समीकरण तो समझ में आया ना कि इसमें कितने का फर्क था भाई। x तो पहले से ही बड़ा था, तो इसीलिए हमने 7 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बराबर करने के लिए। मान लेते हैं, ऐसे समझो कि ये बाप समझ में आ गया सर। बाप की उम्र है 20 साल, हाँ। ठीक, और बेटा जो उससे 5 गुना छोटा है, 5 साल है ना, 5 गुना छोटा है। तो अब 5 गुना छोटा होने का मतलब क्या होगा? 4 साल होगी उसकी उम्र। यस सर। तो 4 साल होगी, तो क्या 20 और 4 बराबर हुए? यस नो सर। तो इसीलिए तो 5 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। हाँ। इसीलिए तो यहाँ 7 से गुणा किया ताकि तो x और y दोनों बराबर हो जाएं। हाँ। बेवकूफों। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। x माइनस का 7y बराबर माइनस का माइनस का 7 कहाँ से आया? 7 साल पहले वाला 7 है ये, वाला 7 और ये वाला 7 गुने वाला 7 है। ये गुण वाला 7 है 7 साल पहले। अब 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x माइनस का 3y बराबर माइनस 3, क्योंकि 7 साल बाद है तो प्लस का 3 होगा यहाँ समीकरण। माइनस का अब क्यों माइनस का ये लगी? अरे भैया ये उधर से इधर नहीं आया, x बराबर 3y था। उसको मत छेड़िए सर, नीचे वाला। किसको हमने? ये समीकरण नंबर 2 का है, 3 साल बाद। ये 3 साल बाद, तो ये दोबारा इधर नहीं आएगा। हाँ अच्छा आएगा। तुम खुद बाकियों को वैसे कंफ्यूज कर देती हो। अल्लाह, और जो मुझे समझ में आ रहा है तब तो बाकियों को नहीं समझ में आता है। बाकी बेवकूफ है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। बस। हाँ करो। सर हम लोग कैसे समझेंगे सर? ऐसी तो दिमाग लगाना है कि 7 साल पहले की बात हो रही है। अभी एक क्वेश्चन और भी, उसमें और फंसोगे। जल्दी करो। चलो देखो बच्चों, जैसे जैसे सवाल कह रहा है हम वैसे ही वैसे करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप, फैजान बस अभी इधर ध्यान दे लो, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर। हाँ नहीं मिटाओ नहीं है, मैं वीडियो अब स्टार्ट कर दिया ना। फर्स्ट स्टेप हमको हमेशा ध्यान रखना है, x बराबर y कर देना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये एज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसमें तो ये करना ही करना। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यहां तक समझ में आया? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो यानी कि x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, 7 साल पहले। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये तो पहले से 7 गुनी आयु का था। बराबर करने के लिए इधर 7 से गुणा कर देंगे। हाँ क्योंकि ये आफ्ताब है ना, आफ्ताब तो पहले से ही। मैं तुमसे, यहां तक समझ में आया? पूर्व तक। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन कह रहा है? आफ्ताब। तो आफ्ताब 7 गुनी आयु का तो था पहले से ना, तो बराबर करने के लिए बेटी की तरफ हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 बढ़ाना। हाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक बात आखिरी बार बता दो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि दोनों तरफ हम माइनस से, दोनों तरफ -7 कर देंगे। अब यहां तक समझ में आ गया? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
तो आफ्ताब तो 7 गुनी आयु का था पहले से ना, हमको आफ्ताब के बराबर बेटी को करने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल समझाया था 40 साल और 1 साल वाले बच्चे का, है ना। तो बेटी की तरफ हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया। अब ये समीकरण बन गया, देखो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 7y से गुणा होगा, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सते 49। अब हमको पता है y x y एक तरफ ले लेते हैं, बाकी नंबर उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 और प्लस का 7। ये बात तो इतनी बताई है भाई। प्लस का 7 उधर जा, माइनस का 7 उधर जाकर सॉल्व कर रहे हैं ना, प्लस का 7, हाँ बस उतना ही कर रहा है मैं, नेक्स्ट चीज कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। माइनस का 7 उधर जाकर के प्लस का 7, ठीक, प्लस का 7 इधर आकर के माइनस का 7, ठीक है। ये हो गया x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही मुझे समीकरण नंबर 2 बना के दिखाओ सेम तरीके से। अब इसको मिटा लिया है, नहीं मिटा रहा मैं, लेकिन कैसे बनाए, क्या करना? एग्जैक्टली वैसे ही करना। अब देखिए समीकरण 2 बनाने के लिए यहाँ तक समीकरण हमने 1 बना लिया। अब से 3, एक मिनट, अब बहुत हो गया। x बराबर y, समीकरण 2 बनाने के लिए x बराबर y प्लस 6 बराबर 6। चलो हद सही है, लेकिन काफी हद तक सही है, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इधर फैदान समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम x बराबर y कर लेते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, बस यहीं रुक जाओ, कितना बना था, क्या बना था तुम्हारा? यानी कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अभी भी तो ये बड़ा है, तो बेटी वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। बन गया। अब हम इसको इधर और उसको उधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 9 माइनस का 3। हाँ, x माइनस का 3y बराबर 9 में से 3 का कितना बचा, 6। ये बन गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2। बिल्कुल सही है, मेरा भी गलत बन गया। देखो अब यहाँ पे हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया, पहला और दूसरा। अब हम ये देखेंगे कि यार देखो, हम ये सोचते थे कि कहीं कैसे हमको समीकरण की कोई भी वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ x और x पहले से ही बराबर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर हमेशा साइन नीचे के चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस कट गया, ये यहाँ कितना बचा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 42 और 6 48, माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y बराबर 48, तो y बराबर 48/4, तो 4 1 4, 12 चौक 48, तो y बराबर कितना, 12। यानी कि बच्चे की उम्र कितनी आ गई, लड़की की उम्र कितनी आ गई, 12, ठीक है। अब यही समीकरण 2 पे रख के निकाल लो, बाप की उम्र निकल आएगी, y की वैल्यू समीकरण 2 पे रखो, निकाल लो झट्टे से। हम निकाल, कितना आया, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 6। इधर देखो सवाल समझाया करें, तो कितना हो जाएगा, x 12 यही 36, तो माइनस का 36 बराबर बराबर 6, तो x बराबर 36 और 6
42। ये माइनस का 36 उधर आकर के प्लस का 36 हो जाएगा। 36 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42। या अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये देखो x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 6, तो x माइनस 36 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 36, तो x बराबर 42। अब चला चेक कर लें, रहने दीजिए भाई। चेक कर लें x और y हमारा सही है कि नहीं। अब तुम खुद देखो x का मान कितना आया 12 और अब देखो 7 साल पहले लड़की की उम्र कितनी होगी 7 साल अभी लड़की की उम्र 12 है, बाप की 42 है। 7 साल पहले लड़की की उम्र कितनी होगी 5 साल होगा भाई। 7 साल पहले अभी 12 साल की है, 7 साल पहले कितने साल की होगी 5 साल की, तो ये 5 साल की होगी। और पापा कितने साल के होंगे 35 साल के होंगे। तो अब बताओ 5 सते 35 होता है कि नहीं होता है? 7 गुना बड़े हैं हुए नहीं हुए? ये बात समझ में आई कि देखो 7 साल पहले लड़की की उम्र कितनी 5, बाप की उम्र कितनी 35, 7 गुणे 5 7 पंचे 35। 3 साल के बाद लड़की कितनी साल की हो जाएगी 3 साल के बाद लड़की 15 साल की हो जाएगी, बाप कितने साल का हो जाएगा 45 साल का। 15 तिहाई 3 गुने का फर्क आ गया नहीं आ गया? ऐसे निकालना होता है। लाएंगे जब ये 4 वीडियो देखने में तब आएगा।